तो जब तक दिमाग में ऐसे ही बम की तरह विचार फूट रहे हैं ना, तब तक आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगेश पटेल और आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ बताऊंगा जो अगर आपने जान लिया तो आप हमेशा खुश रहेंगे। वो 3 चीज़ क्या है वो जानने के लिए जस्ट अभी आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। उसमें की पहली चीज़ है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अगर आप जीवन में कोई भी परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे, कोई भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तब तक वो परिस्थिति और व्यक्ति आपको हमेशा दुखी करते रहेंगे। परिस्थिति भगवान ने जो भी दिया है उसको हमेशा स्वीकार करिए कि जो भी दिया है वो हमारे लिए योग्य ही होगा, इसलिए मिला है। अगर हम उसमें नेगेटिव सोचेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए आपको जीवन में कैसे भी परिस्थिति मिल जाए, चाहे वो अच्छी हो या कठिन हो, हमेशा उसको स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हर चीज़ का समाधान सोल्यूशन होता है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया ना, तो उसी क्षण सबसे पहले आपके दिमाग से वो स्ट्रेस निकल जाएगा, वो जो दिमाग की जो अशांति है वो सबसे पहले निकल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे आसपास के लोग, हमारा फैमिली, हमारा कलीग, हमारे दोस्तों। देखो, जीवन में जैसे भी लोग मिले हैं, जैसे भी मिले हैं, वो हमारे ही अपने हैं, ऐसा समझ के सबको एक्सेप्ट करिए। देखो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आदमी, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो ऑफिस का कलीग हो, अगर आप जिसके आसपास रहते हो उनको अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो हमेशा आप दुखी रहोगे। कैसे दुखी रहोगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फैमिली में रहते हो, फैमिली के सभी मेंबर को आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो क्या होगा, छोटा छोटा ईगो, छोटा छोटा अहंकार हर छोटी छोटी कलेश को इनवाइट करेगा और आप हमेशा दुखी रहेंगे, आपका फैमिली भी हमेशा दुखी रहेगा और पूरा फैमिली डिस्टर्ब रहेगा। हमेशा अपने फैमिली में सभी को स्वीकार कर लीजिए, उनका जैसा भी नेचर है उनको स्वीकार कर लीजिए, उनकी जो कुछ भी बुराइयां है उनको भी स्वीकार कर लीजिए। एक बार आपने स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया तो आपका ईगो कभी अफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप समय बिताते हैं वो है अपने ऑफिस या अपने काम की जगह। अगर आपने काम में, अगर अपने ऑफिस में जो लोग भी हैं उनको अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो वो लोग पूरा दिन सबसे ज़्यादा आपके नज़दीक रहते हैं और छोटी छोटी बात में उनके साथ भी आपको ईगो हर्ट होगा, छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा और ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमेशा आपको दुखी करती रहेगी। तो हमेशा याद रखिए, ये ऑफिस और ये घर, ये ऐसी चीज़ है जहाँ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। यहाँ अपना किसी से कोई भी रिश्ता या अपना रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सबको स्वीकार कर लिया ना तो उनकी हर बुराइयाँ आपको कभी भी गलत नहीं लगेगी। और अगर कुछ बुरा भी लगता है तो आप अगर उनको बता देंगे तो उनको कभी बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप किसी को स्वीकार करते हैं ना तो वो एक नज़दीकी वाला भाव और नज़दीकी वाला रिलेशन आ जाता है और आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आप उनकी बुराई पे भी कुछ अगर कमेंट कर दो तो वो कभी दुख नहीं लगाते। अगर उनकी छोटी छोटी बुराई में भी आप अगर उनको कुछ बता दो, उनको कुछ सजेस्ट करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको खराब नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा आपके आसपास जो भी लोग हैं जिनके साथ आपको समय बीता नहीं है, जिनके साथ आपको जीवन बीता नहीं है, तो उनसे दुखी क्यों रहना, उनसे ईगो हर्ट क्यों करना। इसलिए उनको स्वीकार कर लीजिए, वो जैसे भी है उसको स्वीकार कर लीजिए। तो याद रखिए, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आदमी हो, सबको स्वीकार करिए। अगर स्वीकार की वृत्ति रहेगी, स्वीकार का भाव रहेगा, आप कभी दुखी होंगे ही नहीं। दूसरी चीज, संतोष। कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, फल मिले या ना मिले, हमेशा संतोष का भाव रखिए। मैंने बहुत से ज़्यादा एग्जाम्पल देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत फैसिलिटी है, हर वो 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी है, लेकिन उनके अंदर संतोष का भाव कभी नहीं रहता। सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की लालच, ज़्यादा फैसिलिटी में जाने की लालच हमेशा आपको दुखी करेगा। ये संतोष क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बहुत ही अमीर है, बहुत ही पैसे वाला है, वो हमेशा 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटी में ही रहता है। तो जब भी हम लोग कहीं भी बाहर ऐसा घूमने जाते हैं या बाहर कहीं भी जाते हैं, वो हर छोटी छोटी चीज़ में दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना फैसिलिटी में ही रहता है। उसका दिमाग ना
जो चीज़ मिली है उसको आनंद उठाने में कभी रहते ही नहीं है। वो कोई भी चीज़ को संतोष में, सेटिस्फेक्शन में मानते ही नहीं है। हमेशा उसको हर चीज़ में बुराई दिखती है। क्यों बुराई दिखती है? क्योंकि अंदर सेटिस्फेक्शन का भाव नहीं है। अगर आपके अंदर संतोष का भाव रहेगा, सेटिस्फेक्शन का भाव रहेगा, तो आप कितने भी घटिया जगह पे रहोगे, कितने भी खराब लोगों के साथ रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का भाव है, वो हमेशा आपके दिमाग को शांत रखेगा। वरना ये दुनिया में कितना भी कुछ कमा लो, कितना भी कुछ पा लो, अगर संतोष का भाव नहीं रहेगा, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तीसरी चीज़ है समाधान। ईश्वर ने जो भी दिया है ना, हमेशा उनका शुक्रगुजार रखो। हमेशा ईश्वर को थैंक्स दो कि आपने जो भी परिस्थिति दिया है उस पर मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही समाधानी हूँ, मुझे और कोई पाने की लालसा नहीं है। क्योंकि भाई, अगर आपके अंदर जब अंदर से समाधान आएगा ना, तो वो जो खुशी है ना, वो जो आनंद है, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो, अगर समाधान का भाव रहेगा ना, तो आप हमेशा आनंद में रहेंगे। इसलिए आज से डिसाइड कर लीजिए कि आपको सुखी रहना या दुखी रहना है। तो हमेशा याद रखिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबको स्वीकार करिए, सबके साथ संतोष का भाव रखिए और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमेशा समाधान में रहिए और हमेशा खुश रहिए। जीवन का जो सबसे बड़ा मूल्य है, खुश रहना है, आनंद में रहना है। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी अच्छे विचार मिले हैं, तो ज़रूर फॉलो कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।